गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ का फर्स्ट लेसन जो कि है वेकअप वो पढ़ेंगे। तो बच्चों ये एक पोइम है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे लिखा गया है लेट्स रीड एंड रिसाइट। रीड मीन्स पढ़ना और रिसाइट मीन्स जो आप पोइम को गा के बोलते हैं उसे बोलते हैं रिसाइट, ठीक है। तो वेकअप, वेकअप का मतलब है जाग जाओ। जब आप सोए होते हो ना तो आपकी मदर आपके फादर आपको जागने के लिए बोलते हैं, बच्चे उठ जाओ, सुबह हो गई, स्कूल जाना है। दैट इज़ वेकअप, जाग जाओ। तो इस पोइम में यहाँ पे एक बच्चे को उसके पेरेंट्स उठा रहे हैं, ठीक है, और क्या कह के उठा रहे हैं ये हम इस पोइम में पढ़ेंगे। वेक अप इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up. तो इस पोइम का जो पोइट है वो है सी फ्लेचर। जब भी आप कोई पोइम पढ़ते हो तो आपको उस पोइम का पोइट याद रखना है, ठीक है। जब भी आप नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स या वर्ड मीनिंग लिखोगे इस पोइम के, तो जब आप ऊपर हेडिंग डालोगे कि पोइम नंबर 1 वेकअप, ब्रैकेट में आपने पोइट का नेम लिख लेना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम वेकअप। तो आपको पता होना चाहिए कि वेकअप पोइम का पोइट कौन है, सी फ्लेचर। चलो अब हम हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे पोइम को। वेकअप वेकअप, बच्चा सो रहा है, उसके पेरेंट्स उसे क्या बोल रहे हैं, जाग जाओ जाग जाओ। इट्स अ लवली डे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही सुहावना है। लवली मीन्स सुहावना, प्यारा। ओह प्लीज़ गेट अप, कृपया करके जाग जाओ। एंड कम एंड प्ले, जाग के आओ हमारे साथ खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, देखो जो बर्ड्स हैं वो तुमसे पहले जाग चुके हैं, वो पेड़ों पे बैठ के गाना गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, बजिंग मीन्स भिन भिनाना, बजिंग बजिंग मीन्स भिन भिनाना, जो मक्खियाँ करके साउंड करती है ना, मधुमक्खियों की आपने आवाज़ सुनी होगी। तो क्या बोल रही हो कि जब आप उठोगे तो आप क्या देखोगे कि मधुमक्खियाँ बज़ कर रही हैं, भिन भिना रही हैं। वेक अप इट्स अ लवली डे, जाग जाओ, आज का दिन बहुत ही प्यारा है। ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, उठ जाओ और आओ खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तुम्हें सोए हुए, बहुत लेट हो गए हो तुम बेड पे पड़े पड़े, अब तुम्हें क्या है, जागना है। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, यहाँ पे स्लीपी हेड का मतलब है, वैसे तो स्लीपी हेड का मतलब जो सिर सो रहा है, मीन्स जो बच्चा सो रहा है उसको बोला गया है कि हरी अप, जल्दी करो। किस चीज़ की जल्दी करो, जागने की जल्दी करो। तुम सोए हुए आदमी, सोए हुए बच्चे जल्दी से जाग जाओ। अब जाग के उसे क्या करने के लिए बोला जा रहा है, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, क्या करो, वॉश करो, अपने हाथ पाँव धो, टीथ ब्रश करो और फिर कपड़े पहन के बाहर आ जाओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, वन मीन्स नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सारे क्या हैं, जग चुके हैं और जग के क्या हैं, बाहर आ गए हैं। कौन कौन जग चुका है, द काउ, द हॉर्सेस, गाय जग चुकी है, घोड़े जग चुके हैं, द डक्स, बतख जग चुकी है, एंड द शीप, भेड़ें भी जग चुकी हैं,
द टाइनीस्ट चिकन चीप चीप चीप। जो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं वो भी जाग के क्या कर रहे हैं, चीप 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 की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो बच्चे वेक अप, बच्चों क्या है, उठ जाओ। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी पोइम। अब मैं इसे रिसाइट करूँगी, क्योंकि जब भी आपने पोइम पढ़नी है तो उसे रिसाइट करके ही पढ़ना है। wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken chip. तो बच्चों ये थी हमारी पोइम। तो इस पोइम में पोइट क्या है, बच्चे को जागने के लिए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि तुमसे पहले देखो बर्ड्स जाग चुके हैं, जाग के वो पेड़ों पे गाना गा रहे हैं। मधुमक्खियाँ जाग चुकी हैं, वो मधुमक्खियाँ क्या है, पेड़ों पे बैठ के भिन भिना रही हैं। जब तुम बाहर आओगे, जाग के बाहर आओगे, तो तुम्हें मधुमक्खियों के भिन भिनाने की आवाज़ सुनाई देगी। वैसे उसे क्या बोला जा रहा है कि तुम उठो, बहुत टाइम हो गया है तुम्हें लेटे हुए, तुम सोए हुए इंसान जल्दी से उठो और उठ के क्या करो, वॉश करो, ड्रेस पहनो और बाहर आ जाओ, क्योंकि हर कोई क्या है, जाग चुका है। और कौन कौन जाग चुका है, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टाइनीस्ट चिकन चीप चीप चीप। वेक अप। तो ठीक है, अब बच्चों इसके न्यू वर्ड्स देखो। ठीक है, न्यू वर्ड्स इसके हैं लवली, बजिंग, स्लीपी हेड, टाइनीस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में आज इसके मीनिंग बताऊंगी। लवली का मतलब होता है प्यारा। बजिंग का मीनिंग होता है भिन भिनाना, जैसे मक्खी, मधुमक्खियाँ बजिंग करती है ना, करके साउंड आती है, वो है बजिंग। स्लीपी हेड का मतलब है सोया हुआ सिर। यहाँ पे स्लीपी हेड बोला गया है बच्चे को, मीन्स सोया हुआ इंसान, सोया हुआ बच्चा। और टाइनीस्ट का मतलब है बहुत छोटा। ठीक है, तो आगे के जो हम इसके वर्ड मीनिंग जो हैं वो ढंग से हम इसके इंग्लिश में मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।